कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुमने धैर्य को ना अपने आप से बहुत दूर कर दिया है मेरे बच्चे, बहुत बहुत दूर। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? धैर्य को तुम्हें बनाकर रखना है मेरे बच्चे। धैर्य ही तुम्हारा शस्त्र है। धैर्य से सब कुछ पा सकते हो, तुम जानते हो? धैर्य वो शस्त्र है जो बिना कुछ किए सब कुछ मिल सकता है तुम्हें, सब कुछ पा सकते हो तुम। तो धैर्य को दूर मत करो। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत सारी चीज़ों में फंस चुके हो। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आई हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम फंस गए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे सब्र का बांध है ना, वो टूट चुका है, तुम बिखर चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ बिखर गया है और कुछ भी संभलेगा नहीं, कुछ भी सुधरेगा नहीं, कुछ भी संभलेगा नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है, वो तुम्हारी सोच है मेरे बच्चे। अपनी सोच को बदलाव करो। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी कुछ तुम सोच लेते हो ना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नकारात्मक हो जाएगा या फिर ऐसा सकारात्मक हो जाएगा, तुमने हमेशा ध्यान दिया होगा जो तुम कभी कभी सोच लेते हो वो नहीं होता। तो ऐसा ही है मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना वो तुम्हारे सोचने की क्षमता है, तुम्हारे सोचने की शक्ति है। तुम जहाँ तक सोच सकते हो ना बस वहीं तक सोच सकते हो, लेकिन जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ ना वहाँ तक तुम नहीं सोच सकते हो। इसलिए अपने सोच के हिसाब से चलना बंद कर दो, कुछ चीज़ों को ऊपर वाले पर छोड़ दो। ये मत सोचो कि नकारात्मक है तो नकारात्मक ही होगा। हो सकता है कि उसका उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, कुछ सकारात्मक हो जाए। हाँ, तो मत सोचा करो ऐसा, बिल्कुल मत सोचो। और सुनो, धैर्य रखो, ये तुम्हारी परीक्षा है। और जो धैर्य की परीक्षा होती है ना मेरे बच्चे, वो कभी कभी लंबी भी चलती है, कभी कभी बहुत छोटी भी होती है। तो तुम्हारी जो परीक्षा है ना वो काफ़ी समय से चलती आ रही थी, जो बहुत लंबी थी। तुम उसमें बहुत परेशान हो गए, लेकिन अब वो सुलझने वाली है मेरे बच्चे, समाप्त होने वाली है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब समाप्त होने जा रही है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे धैर्य की जो परीक्षा है ना उसमें तुम उत्तीर्ण रहोगे, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से ना मेरा साथ दिया, मेरा साथ निभाया तुमने, मेरा हाथ नहीं छोड़ा तुमने, और मैंने भी तुम्हारा साथ निभाया। जैसे तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत होती है ना, जैसे तुम्हें मेरे हाथ की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूँ जब मुझे तुम्हारा साथ मिले। तभी मैं अपना साथ देकर, दोनों साथ मिलाकर ना तुम्हारा काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सफलता देखता हूँ, तुम्हें सफल बनाता हूँ। और सुनो, तुम्हारे जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं ना तुम्हारे अतीत में, तुमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है मेरे बच्चे। सीख कर तुम वहाँ से आगे बढ़े हो, तो आगे गिरने भी नहीं दूंगा। वैसे ही चलते रहना, बिल्कुल चलते रहना। तुम बिल्कुल सही दिशा की तरफ चल रहे हो। तुम किसी पर भरोसा नहीं करते, कोई बात नहीं, मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा मन नहीं करता तो बिल्कुल मत करो, तुम्हारा मन जहाँ करेगा वहाँ करना, ठीक है? और सुनो, मुझे मालूम है कि तुमने जो जो गलतियाँ की ना वो गलतियों को बस दोबारा मत दोहराना, बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, तुमने बहुत कुछ भुगता है मेरे बच्चे। विश्वास नहीं करना मत करो, लेकिन दोबारा से वो गलतियाँ कभी मत दोहराना जो गलतियाँ तुम पहले कर चुके हो, ठीक है? और सुनो, तुम चाह रहे थे ना कि तुम्हारे हाथों से कुछ भंडारा हो जाए, कुछ लोगों तक, कुछ मेरे बच्चों तक खाना पहुंच जाए, तो तुम कर दो मेरे बच्चे, कर दो, कोई बात नहीं, कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जितना कर सकते हो उतना करना। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा करो, बहुत अधिक करो, नहीं। तुम जितना कर सकते हो जिसके लिए उतना करो। चाहे तुम एक इंसान के लिए करो, चाहे तुम 5 के लिए करो। जिसको तुम भोजन करा सकते हो, जितना करा सकते हो कराओ। और एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम जितना करोगे ना उससे दुगना तुम्हारे पास आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, तुमसे कोई जुड़ा ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति है, जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है मेरे बच्चे। क्या है ना, उसे प्यार नहीं मिला कभी भी, और जब किसी इंसान को प्यार नहीं मिलता ना तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो उस इंसान को प्यार से बात करो, प्यार से रहो उसके साथ। अगर तुम भी गुस्सा करोगे उनके गुस्से पर तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी ना, नाराज़ तो होंगे ना वो। तो सुनो मेरी बात को, देखो हर इंसान अलग अलग होता है। मानता हूँ कि उनके गुस्से पर तुम्हें भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन देखो तुम्हें संभलना होगा, तुम्हें अपने आप को समझाना होगा, क्योंकि जो कमी तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं है ना
वो ज़िंदगी उनके ज़िंदगी में है, उनकी ज़िंदगी में कमी खलती है। उन्हें कभी प्यार नहीं मिला, उन्हें हमेशा अपमान ही मिला, उन्हें हमेशा बेइज्जती मिली और वो डरते हैं कुछ चीज़ों से। तो उनका डर सामने मत लेकर आओ ना, जो कमज़ोरियाँ उनकी हैं उन्हें मत दिखाओ। देखो, उनका सहारा बनो, उनकी ढाल बनो, और जहाँ उन्हें जो चीज़ बुरी लगती है वो मत करो। उन्हें अगर तुम प्यार से संभालोगे ना तो वो बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे। तो उनके गुस्से पर तुम गुस्सा मत करो, ठीक है? जाओ और जाकर मना लो उन्हें। बहुत रूठे हुए हैं तुमसे, और रूठे हुए भी क्या, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बस तुमसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। जाओ और जाकर मना लो उन्हें, ठीक है? और सुनो, ज़िंदगी में एक ऐसा क्षण भी आएगा तुम्हारे जीवन में जहाँ तुम्हें एक निर्णय लेना होगा मेरे बच्चे, और वो निर्णय बहुत अहम होगा, तुम्हारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ अहम निर्णय है वो मेरे बच्चे। तो उसे यूं ही मत ले लेना, उसे पहले सोचना, समझना, वक्त लेना, उसके बाद में ही तुम उस पर कोई काम करना, उसके बाद में ही तुम कोई फ़ैसला लेना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, वो ज़िंदगी का निर्णय है और तुम यूं ही नहीं जाने दे सकते। क्योंकि कल को तुम अगर कोई गलत फ़ैसला लोगे ना तो कल को तुम्हें ही वो परेशान करेगी चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता कि तुम गलत चीज़ों का चुनाव करो मेरे बच्चे। जो करना है, जैसा करना है, बहुत सोच समझ कर करना। एक एक कदम फूक फूक कर रखना, सोच समझ कर रखना, ठीक है? और उसी के साथ तुम आगे बढ़ते चलो ज़िंदगी में। तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुम्हारे अतीत की तरफ तुम्हें नहीं देखना। तुम्हारे अतीत से तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, समझ रहे हो? और सुनो, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने लिए, अपने हक़ के लिए लड़ना झगड़ना भी पड़ रहा है ना, तो लड़ो, झगड़ो। मैं तुमसे मना नहीं कर रहा, लड़ाई करनी है करो, अपने लिए आवाज़ उठानी है उठाओ। अगर कोई तुम्हें जलील कर रहा है, तुम्हें अपमानित कर रहा है, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहा है ना, तो उस वक्त बोलो मेरे बच्चे, अपने हक़ के लिए बोलो। अगर अपने हक़ के लिए नहीं बोलोगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, तो कैसे चलेगा? कौन उठाएगा तुम्हारे लिए आवाज़? तुम्हें अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी, जो कि आवश्यक है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। बस इस बात का ध्यान रखना कि अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना। किसी को भी ऐसा अपशब्द मत कहना, किसी से भी कोई ऐसी बात मत कहना कि सामने वाले का दिल दुखे, या किसी के चरित्र पर कोई बात हो, या कोई ऐसी बात हो जो बहुत बुरी हो जाए या बहुत गलत हो जाए, जिसका पछतावा तुम्हें भी करना पड़ जाए। ऐसे मत करना। अपनी वाणी पर संयम रखकर अपनी बात कहना, अपनी बात को रखना। अपनी बात को रखने का एक ढंग होता है, एक सही तरीका होता है, सही शब्दों का चयन करना होता है, जो तुम्हें आना चाहिए मेरे बच्चे, समझ रहे हो? और सुनो, आधी रात को बाहर घूमना फिरना बंद करो, ये सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम बहुत चीज़ें ऐसी करते हो जो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल अपने घर वालों के विपरीत जाकर चीज़ें करते हो। घर वाले तुम्हें रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो। और तुम किन हालातों में बाहर जाते हो, किस वेशभूषा में तुम बाहर घूमते हो, जानते हो तुम? क्या हो सकता है, क्या अनहोनी हो सकती है? तुम्हारे घर वालों का जो डर है ना, उसे हकीकत मत बनाओ तुम, बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रहा हूँ कि आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे। रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। जो करना है दिन में करो, घूमना फिरना है दिन में जाओ, लेकिन रात में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जिस भंवर में तुम घिरे हुए हो ना, उस भंवर से मैं तुम्हें बहुत जल्दी बाहर निकाल दूँगा, बहुत जल्दी मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी कमियों को पूरा करो मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे अंदर कमी है ना, उसे पूरा करो, सब कुछ ठीक कर दूँगा मैं। और वो कमियाँ तुम ही पूरी कर सकते हो अपने अंदर। और जहाँ तुम्हें लगे ना कि मेरी ज़रूरत है तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी कमियों को पूरा करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास धन की वर्षा होने वाली है मेरे बच्चे। धन की वर्षा होगी तुम्हारे पास, तुम देखना। और सुनो, किसी की मदद करनी हो तो उसकी मदद ज़रूर ज़रूर करना मेरे बच्चे। चाहे धन से नहीं तो मन से, तन से ज़रूर करना, लेकिन उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे। और हाँ, कहीं जा रहे हो तो समय से जाना, देरी मत करना। वैसे तुम बहुत ज़्यादा देरी कर देते हो, तो समय से उठना, समय से जाना मेरे बच्चे, और अपने काम को करना, ठीक है? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।